और जैसे आपने गलतियाँ क्या की थी, मैं उस पर आपसे जानना चाहूँगा कि आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन ना तो लिया, ऐसे जी। कई लोग होते हैं जो मान लो कि वेडिंग है, बहन की शादी है, हुँ। तो मतलब एकदम फास्ट उन्होंने वेट लॉस कर दिया, 5-10 किलो उन्होंने एकदम 1-2 महीने में ही कर दिया। पर बाद में पता चलता है कि भाई वो फैट लॉस नहीं, वो मसल लॉस भी था यस, साथ में। यस। तो आपने तभी क्या गलतियाँ की थी और हम लोग कैसे वो गलतियाँ ना करें? मैं वो गलतियाँ के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले ये जो गलती थी, ये मैंने की थी 2009 में। उसका रीज़न नहीं बताऊँगा, बट आई वेंट ऑन अ जूस डाइट, जहाँ पे मैं दिन में सिर्फ़ जूस पीता था। तो वहाँ ओके, पे आई थिंक मेरा वेट वाज़ अराउंड 86 एंड देन आई केम डाउन टू अबाउट 63 केजीज़। ओके, और उसके बाद मैं लिटरली ये हुआ था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में आई वाज़ आउट फॉर मैकडॉनल्ड्स, और वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स के बाहर मैं खड़ा-खड़ा गिर गया था, लिटरली। यस, उसके बाद मैं फिर डॉक्टर के पास गया, उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया एंड देन उसमें दुनिया भर की डेफिशिएंसीज़ निकल के आई। फिर आई स्टार्टेड ईटिंग एंड देन वो पूरा वेट जो लूज़ किया था, वो पूरा वापस वेट इमीडिएटली बढ़ गया विदिन नेक्स्ट 6 मंथ्स, राइट? सो क्रैश डाइट्स कभी नहीं करनी। सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक क्रैश डाइट्स। दूसरा, जो मैंने 2013 में की थी, वहाँ पे अगेन आई वाज़ थोड़ा सी आई हैव बीन लिफ्टिंग वेट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो मसल्स तो मेरे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन कभी सिक्स पैक एब्स नहीं आए, कभी फैट परसेंटेज कभी डाउन नहीं हुआ, तो वो हमेशा से कन्फ्यूजन था। तो वहाँ पे जब मैंने कहा कि यार देखो मेरे मसल्स तो है, बट मुझे ऐसे ये ऋतिक जैसे ऐसे सिक्स पैक एब्स कैसे लाऊं, उन्होंने बोला कार्डियो करना चालू करो। तो कार्डियो कर करके सुबह से लेकर शाम, मतलब रोज कार्डियो कार्डियो कार्डियो, इतना ज़्यादा कार्डियो, आई लॉस्ट अबाउट 10 kg उस टाइम पे। और बॉडी फैट परसेंटेज हाई था, बट घूम फिर के वो 16-17% पे आके रुक गया। और मसल लॉस काफ़ी हुआ, तो वेट ज़रूर लूज़ हुआ था 10 किलो, बट उसमें से ज़्यादातर मसल लॉस ही हुआ था, क्योंकि मैं वहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे फोकस चला गया एंड देन आई ओनली स्टार्टेड डूइंग कार्डियो और वो कार्डियो सब क्या? चीज़ें, राइट? तो सिर्फ अगर आप कार्डियो करेंगे तो आपका मसल लॉस भी होगा, आपकी स्किन भी सैग होगी, क्योंकि घूम फिर के देखिए आपकी जो स्किन होती है उसके अंडर में या तो आपका मसल होगा या आपका फैट होगा, जो कि आपकी स्किन को एक फर्म ग्रिप प्रोवाइड करता है, या स्किन को एक होल्ड प्रोवाइड करता है। अगर या और जो मसल होता है, मसल का एक टोन होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, फैट का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो अगर आपके बॉडी में से आपका मसल लॉस हुआ, तो स्किन डज नॉट हैव एन अंडरलाइंग सपोर्ट स्ट्रक्चर, जिसके कारण कि आपकी स्किन सैग हो जाती है। तो कई बार लोग जो होते हैं, जो ओवरवेट होते हैं एंड दे ओनली डू कार्डियो, दे हैव लूज स्किन। पर जब लोग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के थ्रू वेट लॉस करते हैं, तो उनका मसल मास मेंटेन रहता है एंड दे ओनली लूज फैट। उस केस में उनकी स्किन थोड़ी सी टाइट रहती है, तो वो गलती नहीं करना है। अनदर थिंग इज, जब मैं बहुत यंग था, जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, जब मैं 13-14 साल का था और जब मैं जिम में एक्सरसाइज करता था, उस टाइम पे मैं डायरेक्ट जाके वेट ट्रेनिंग करता था। और वहाँ पे सब लोग हैवी वेट उठाते थे, तो वहाँ पे मैं भी हैवी वेट उठाता था। तो उसके चक्कर में, एक तो मुझे बचपन से ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसके चक्कर में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे ऑलमोस्ट हर एक जॉइंट में इंजरी हो चुकी है। तो आप मेरे शोल्डर्स की बात करें, आप मेरी बैक की बात करें, मेरे नेक की बात करें, सो मतलब पूरा स्पाइन में आपका L4, L5, L5, S1, पूरा C1 से लेकर C5, वो सारे पूरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतने ज़्यादा बर्बाद कर लिए थे मैंने, जिसके कोई हद नहीं। तो वो फिर धीरे-धीरे देन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन लाइटर वेट, देन आई अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ वॉल्यूम, और वो सारी चीज़ें फिर मैंने इनकॉर्पोरेट की। तो ये कभी ईगो लिफ्टिंग कभी भी नहीं करना है हमको। हमको ये नहीं सोचना है कि मैं वज़न ज़्यादा बढ़ाऊँगा तभी मेरी मसल्स बनेंगे, वो गलत है कांसेप्ट। मसल्स बनती हैं आपकी एज़ ए फैक्टर ऑफ ओवरऑल वॉल्यूम, एज़ अ फैक्टर ऑफ ओवरऑल फ्रीक्वेंसी, जो आप सेट्स मारते हैं, जो रेप्स मारते हैं। और ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि आपको 6 से 8 रेप मारना है, हाइपरट्रॉफी रेंज जो डिफाइन करके रखी, ये सरासर गलत है। तो ओके। इन सब चीज़ों के चक्कर में लोग अपने जॉइंट्स की हेल्थ ख़राब करते हैं। दूसरा, आपका मसल लॉस होता है, और जो मैंने बताया क्रैश डाइट्स में, तो उसमें आपकी स्किन भी ख़राब। तो ये सारे जो मिथ्स थे, जो गलती मैंने की, आई होप वो लोग ना करें। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।